दोस्तों, कला आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हालांकि कल हम लोगों ने बातचीत निबंध का भाग 1 में पूरा अपलोड कर दिया था और आज हम लोग बातचीत का जो भाग 2 यानी कि इस लेसन का जो कुछ छूट चुका था, आधा मैं आपको आधा पढ़ा चुका था, आधा बाकी था। तो आज हम इसको पूरा करेंगे। कक्षा 12वीं की हिंदी की ये पहली लेसन है, निबंध है बातचीत। तो कल जहां तक हम पढ़े थे आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। यानी कि लेखक का ये कहना है कि अगर आप ठंडे पानी का मतलब आप ठंडे पानी का और गर्म दूध का अगर बर्तन को अगर साट करके रखे तो एक दूसरे का असर पड़ेगा। मतलब जो ठंडा होगा वो गर्म हो जाएगा, जो गर्म होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। यानी कि लेखक बोलते हैं कि अगर उसी तरह अगर दो आदमी पास बैठा रहेगा तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाएगा, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने की कौन कहे। मतलब वो देखे या नहीं देखे, लेकिन अगर वो एक जगह बैठेंगे तो एक का असर दूसरे पर पड़ेगा, भले ही वो बातचीत करे या न करे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। सही है, साइकोलॉजिकल है। आप सोचिए कि अगर आप ट्रेन में कोई लड़का है, अगर उसको किसी लड़की के बगल में बैठा दिया जाए या आप अननोन पर्सन या आप अनजान व्यक्ति के बगल में ही आपको बैठा दिया जाए तो आपको लगता है, मतलब आपको थोड़ा उत्सुकता होती रहती है, आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। लेखक बोलते हैं कि जब पास में बैठने का इतना असर होता है तो आप सोचिए कि अगर बातचीत करेगा तो कितना असर होगा। इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। लेखक बोलते हैं कि इस बात को 3 आदमी के साथ देखिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो एक त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही रहती है ना। जो बातचीत 3 में की गई है, मतलब लेखक बोलते हैं कि अगर जो बातचीत 3 व्यक्तियों में किया जाता है वह मानो अंगूठी में नख की जड़ है। वो बात काफी गहरी हो जाती है, काफी जकड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए, लेकिन जब 4 आदमी होता है तो बेतकल्लुफ की बिल्कुल स्थान नहीं रहता है ना। खुल के बातें ना होगी। जब 4 आदमी रहेगा तो बातें खुल के नहीं होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, एक संजीदगी से लदा बातचीत होगा। मतलब जब 3 आदमी रहेगा तो खुल करके तो बातचीत होगा, लेकिन जब 4 व्यक्ति हो जाएगा, 4 व्यक्ति होगा तो वह बातचीत क्या होगा, एक फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब एक बोलता है ना, मतलब एक संजीदगी निभाने के लिए, एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए वह बात किया जाएगा। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। लेखक बोलते हैं कि 4 से ज्यादा व्यक्ति का बातचीत क्या कहलाता है, राम रमोवल। क्योंकि हल्ला होगा, 4 व्यक्ति आएगा तो अच्छा से वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। संलाप मतलब उसे आप अच्छा बातचीत नहीं कर सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। देखिए, अब लेखक बातचीत करने के विषय पर प्रकाश डालते हैं कि बातचीत करने का विषय अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। जैसे दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जवानी की शिकायत पर हुआ करती है। बात सही है, दो बूढ़े व्यक्ति जो होंगे वो जवानी की शिकायत पे बात करेंगे। वो आजकल के जमाने की शिकायत करेंगे और अपने जमाने की प्रशंसा करेंगे। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। यानी कि वह बूढ़े व्यक्ति इतना पुराना बात बोलेंगे, मानिए उनके बात में 4 सच होगा तो 10 झूठ होगा, है ना। आजकल के नवयुवक का ही शिकायत करेंगे कि आजकल के तो बच्चा सब कुछ बुझबे नहीं करता, मेरे जमाना में 2 रुपया में ये मिलता था, इतना दूर जाते थे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने तक भी अंत न होगा। अगर वह बूढ़े व्यक्ति अगर बातचीत को अगर एक बार स्टार्ट कर दे तो पहर बीत जाएगा, भले ही 2 पहर हो जाएगा या कितना भी समय लग जाए, 2-3 घंटा बीत जाए, लेकिन उनका बातचीत समाप्त नहीं होता है। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। मतलब वो अंग्रेजों का जमाना का बात करेंगे, है ना, पुराने समय का रीति रिवाज, मतलब पुराने समय के नियम, कि पुराना समय में कैसा नियम था,
है ना, उसका बात करेंगे। और आजकल का जो नौजवान है, आजकल का जो लड़का है, उनके बातचीत में आजकल के लड़कों के बारे में निंदा होगा, शिकायत होगा। पढ़े लिखे हुए तो पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा, शेक्सपियर के बारे में, मिल्टन के बारे में, स्पेंसर, ये सब बड़े बड़े राइटर हैं, इनके बारे में लोग बात करेंगे। अपनी लियाकत, लियाकत मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी। अपनी लियाकत के नशे में चूर, चूर मतलब ये क्या बोलते हैं आपको, एकदम अहम में होना, घमंड। यानी कि अपनी लियाकत के नशे में चूर हम हम चुनी दिगरे नेस्त अक्खरपन की चर्चा छेड़ेंगे। हम चुरी दिगे नेस्त का अर्थ ये हुआ कि हम ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है ना। दो, अब लेखक बतलाते दो हम सहेली, मतलब दो लड़कियों के बीच में बातचीत क्या होती है। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी हुई बातों को कभी सुनने का मौका मिला या भाग्य लगा है। अब बुढ़िया की बातचीत देखिए। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटे वाली हुई तो अपनी बहुए या बेटों का गिला शिकवा होगा। मतलब दो को बुढ़िया बातचीत में क्या करेगी, अपनी पुतोह का शिकायत करेगी या अपने बेटा का, बहू का जो शिकायत करेगी, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रस्म छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोडे दांत निकल पड़ेंगे। यानी कि या तो बिरादरी का या बिरादराना का ऐसा बात छोड़ेंगे कि अंत में हंसी से उनका क्या निकल पड़ेगा, दांतें दिखाई देना लगे। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाहें गांठेंगे जिसमें अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। नवयुवक किस चीज पे बात करता है, खिलाड़ी पे बात करता है, कॉमेडी लाएगा ताकि दूसरे कोई मतलब एक ऐसा मौका मिल जाए ताकि वो शैतानी कर सके। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ, उस्ताद मतलब शिक्षक। स्कूल के लड़कों का बातचीत क्या होता है, जो उससे बड़ा होगा उसका हुआ तो या शिकायत करेगा या तारीफ करेगा, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन, या वो अपने दोस्तों में क्या करेगा, किसी के गुण कितना बुरा या कितना खराब है उसके बारे में बात करेगा। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, है ना। और अगर वह लड़का सुस्त या बोदा हुआ तो दबी बिल्ली के समान पूरा स्कूल को ही अपना गुरु मानेगा, है ना। जो अगर कमजोर स्टूडेंट होगा सबसे ज्यादा उस सबको अपने गुरु मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लेखक बोलते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते। बिचवई मतलब मध्यस्थ। जो लड़की और लड़का, आप देखते होंगे कि शादी कराने में लड़की और लड़का दोनों की तरफ से एक आदमी बीच में आते हैं और दोनों का बातचीत करवाते हैं। उन दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। मतलब विवाह में बातचीत ही पहले तय होता है। देखिए, शादी में भी पहले बातचीत तय होता है ना, तब रिश्ता फिक्स होता है, तब शादी होता है। चडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चडू खाना मतलब आप शराब खाना ले ले, अफीम खाना ले ले, या गांव घर में जो बोलते हैं ना ताड़ी पीने का अड्डा, तो वही चडू खाना की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। अब देखिए लेखक किसके बारे में बतलाते हैं, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के बारे में। यानी कि यूरोप के लोग में जो बातचीत करने की जो कला पाई जाती है उसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। लेखक बोलते हैं यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। मतलब आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यहां तक बढ़ गया है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में यूरोप के लोग, विद्वान लोग इतना अच्छा से बात करते हैं, इतनी अच्छे से वो अपनी बात को प्रारंभ करते हैं कि सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। और सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत यानी कि योग्यता अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं भी प्रकट नहीं होता है। देखिए कितना अच्छा है।
यूरोप के लोग जब बातचीत करते हैं जो, तो उनकी योग्यता, उनको अपने योग्यता पर या पंडिताई का अभिमान नहीं रहता है। वो बातचीत में उनको इस चीज का घमंड नहीं रहता है, वरन क्रम में रसाभाव पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यानी कि वो बहुत अच्छी पूर्वक से रसाभाव, यानी कि वो अपनी बातचीत को इतना अच्छा से प्रकट करते हैं कि उसमें रस भरा होता है, आप सुनेंगे, एकदम चतुराई के साथ रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ करते हैं, कभी ना आवेगा। लेखक बोलते हैं कि हमारे यहाँ के जो आधुनिक पंडित है, जो बातचीत शुरू करते हैं उसको शास्त्रार्थ बोलते हैं, उसमें वैसा गुण कभी नहीं आएगा। कैसा गुण? जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में यूरोप के लोगों का गुण होता है। मुर्गे और बटेर की, अब देखिए, मुर्गे और बटेर की लड़ाइयों की झपटी झपटी के समान उनकी नीरव कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। हमारे यहाँ के जो पंडित बातचीत करते हैं, मानिए एकदम हल्ला करते हैं अपनी पंडिताई की धाक जमाने के लिए, है ना, झपटा झपटी करेंगे, एकदम परास्त करेंगे एक दूसरे को बात कर करके, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष रसाभाव की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किया गया। लेखक बोलते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनी है या कारखाने हैं, वो दो चार व्यक्ति जब अच्छा से बातचीत शुरू किए तो ही उनको शुरू किया गया। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उसमें जीविका मिलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, है ना। 25 वर्ष के बाद, जानते हैं ना, उम्र के साथ व्यक्ति को अनुभव आता है। 25 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति बहुत अनुभवी रहते हैं, इसीलिए 25 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति जो बातचीत करेगा तो अवश्य उनके बात में कोई सार होता है, मतलब कोई संदेश होता है सीखने योग्य। अनुभव और दूरंदेशी की खाली ना होगी, है ना, उसमें अनुभव होता है, दूरंदेशी होता है। और 25 के नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, लेकिन 25 से जो नीचा का होगा, वो लड़का जवाना क्या देखा होगा, है ना। जो नवयुवक होते हैं उतना अनुभवी नहीं होते हैं जितना हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं। तो 25 के नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इससे एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसमें मिठास उससे 10 गुना बढ़ी चढ़ी है। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा और एक अंत वाला वीडियो में मैं इसको समाप्त कर दूंगा और क्वेश्चन आंसर भी इसका आपका पूरा प्रश्न उत्तर भी करा दूंगा। तो आप कलाम आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों, आपको मैं एक बात हमेशा बतलाता हूँ, आप क्वालिफाइड एडुकेटर से पढ़ें, जो व्यक्ति आपको अच्छी पूर्वक कॉन्सेप्ट दे करके पढ़ा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिकली हालांकि मैं अभी एमए का छात्र हूँ, मैं सीएम आर्ट्स कॉलेज से एमए कर रहा हूँ और हाल ही फिलहाल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला है। यूजीसी नेट में क्वालिफाई किया हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाला हूँ। मैं बीएचयू का एंट्रांस एग्जाम भी निकाला था। मैं पहले बीएचयू में ही था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय को किसी कारणवश मुझे छोड़ना पड़ा। तो आप कदापि ये मत सोचे, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रांस में भी अगर कुछ पूछना हो या कंपटीशन लेवल का भी, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं, बशर्ते आप अच्छा से पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। जी थैंक यू, धन्यवाद।